ओके गाइज, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो डेमो है संजय सर 6 स्कूल्स में प्रेजेंट करेंगे। ये परफेक्ट होना चाहिए, समझ गए आप लोग? ओके टेक्निकल टीम, ये डेमो 5 डेज में सबमिट होना चाहिए विदाउट एनी डिले। ओके सेंथिल, हाँ तुमने सुना उसने क्या कहा? यस सर, क्या कहा उसने? हमें एक परफेक्ट डेमो 5 दिन में सबमिट करना है। ओह वाओ, आजकल तुम बहुत ध्यान देने लगे हो। गुड, सो कैन वी डिपेंड ऑन यू दिस टाइम? सर मैं 5 दिन में आपको डेमो दे दूंगा। ओके गाइस, काम पर वापस लग जाओ और इस बार कोई देरी नहीं। ओके सर। ओके सर। श्योर ओके सर। ओके। और प्रणीत, सेंथिल से डेमो वक्त पर ले लेना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। श्योर सर। आई डोंट वांट एनी मोर स्क्रू अप्स। सर तो क्या सॉफ्टवेयर के बारे में? सेंथिल तुम अपना काम करो। सर बस 1 मिनट। क्या हुआ? सर सॉफ्टवेयर में एक प्रॉब्लम है। प्रणीत, मेरे पास टाइम नहीं है इसे डील करने के लिए, प्लीज तुम ही देख लो। सेंथिल मैंने जाने के लिए कहा ना। प्रणीत 1 मिनट रुको। सर मुझे बस 1 मिनट चाहिए। क्या बात है, बोलो। सर मैंने कुछ टेस्ट किए हैं सर। सर 5 दिन में हम एक अच्छा डेमो डिलीवर कर सकते हैं सर, पर सारे स्कूल के अंदर इसे इम्प्लीमेंट करना दैट विल नॉट बी पॉसिबल सर। मेरा मतलब ये पॉसिबल तो है, पर शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी सर। हम ये डेमो एक सिंगल सिस्टम में तो शोकेस कर सकते हैं, पर सारे सिस्टम्स के लिए हमें कुछ और कोडिंग भी करनी पड़ेगी सर। सॉफ्टवेयर को स्टेबलाइज करना होगा, वरना बैल फंक्शन होगा सर। ए, तुम होश में तो हो? डेमो प्रेजेंट करने के बाद हम इम्प्लीमेंट करना ही होगा, तब तुम क्या करोगे? सर प्लीज आप इसे रिकंसिडर कीजिए सर। अगर 5 दिन के बदले आप मुझे 10 दिन का टाइम दे तो इट विल बी। ए सेंथिल, आर यू ऑन ड्रग्स? नहीं, बताओ ना, आर यू हाई? नहीं सर। नहीं, बताओ ना, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा ऐसा प्लान है कि मेरी और मेरी कंपनी की रेपुटेशन खराब कर दो? तुम चाहते हो तुम्हारी माँ मेरे पास आके बोले, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को एक और चांस दे दो प्लीज? मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए सेंथिल। तो अगर तुम्हें कोई इशू है तो बताओ, आई टेक यू ऑफ द प्रोजेक्ट राइट नाउ। नहीं सर, मैंने कोई ड्रग नहीं लिया है। तो फिर तुम पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो सेंथिल? हाँ? दिस प्रोजेक्ट हैज टू बी रेडी इन 5 डेज। कितने दिनों में? 5 डेज सर। करेक्ट। और इमीडिएटली हमें ये सारे स्कूल्स में इंप्लीमेंट करना होगा, समझे? सर और अगर सॉफ्टवेयर स्टेबलाइज नहीं हुआ तो? स्टेबलाइज करो सेंथिल। तुम तो एक टेक जीनियस हो, है ना? कुछ अवार्ड जीता है तुमने, तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अब तुम समझे ना, ये तुम्हारे स्कूल का साइंस प्रोजेक्ट नहीं है, ये रियल लाइफ है। गेट इट डन इन 5 डेज। पर सर सेंथिल, आई डोंट हैव टाइम फॉर योर। गिव मी एन अमेजिंग डेमो इन 5 डेज, ये बहुत होगा। और इंस्टॉलेशन स्टेबलाइजेशन की चिंता हम बाद में कर लेंगे। प्रणीत, हाँ? ये तुम्हें डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा, ख्याल रखना ये अपना काम अच्छे से करे। श्योर सर, आई टेक केयर। ये बहुत अनप्रोफेशनल है संजय। ज्यादातर मैं इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होता, बट हैड टू स्टेप इन। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी स्मार्ट क्लासरूम से हमें काफी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। हाँ मिस्टर सुधाकर, उसमें कुछ छोटे टेक्निकल इश्यूज थे। छोटे टेक्निकल इश्यूज? बफर होता है, लैग होता है, हम एक लेसन भी ठीक से पढ़ा नहीं सकते। ये एक माइनर इश्यू है। तुम उसे एक माइनर इशू कैसे बोल सकते हो? ये प्रॉब्लम काफी टाइम से आ रही है। हमने तुम्हें इतना बड़ा ऑर्डर तुम्हारी प्रेजेंटेशन देख कर दिया था, जो कि एकदम परफेक्ट थी। हमारा पूरा नेटवर्क और स्कूल तुम्हारे क्लाइंट हो गए, और अब ये सब हो रहा है। तुम मेरी कॉल तक नहीं उठाते हो। जब मैं तुम्हारे ऑफिस में फोन करता हूँ तो तुम कहते हो कि तुम बिजी हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास और कोई काम नहीं तुम्हें फॉलो करने के अलावा? हमारी तरफ से गलती थी सर, मैं उसे ठीक करूंगा। टेक्निकल साइड में बस एक ही इशू था और मैंने वो ठीक कर दिया है, और जल्द ही इंप्लीमेंट भी कर देंगे। एंड एज प्रॉमिस्ड, आपका सॉफ्टवेयर एकदम सीमलेसली चलेगा। इतने दिन अवेलेबल ना होने के लिए माफी चाहता हूं, पर वो सिर्फ इसीलिए था क्योंकि मैं वीडियो लेटेंसी के इश्यूज सॉल्व कर रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा अनअवेलेबल था। जो ठीक है वो करो। मंथ एंड तक इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल कर दो मुझे। हमें 50 दिन के अंदर स्कूल्स का नेटवर्क खोलना है। हमने तुम्हारे सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है।
हम एक नया एकेडमिक ईयर शुरू करना चाहते थे तुम्हारे स्मार्ट क्लासरूम के साथ, पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स ने हमें बहुत निराश किया है। मैंने तुम्हारा साथ दिया और बोर्ड को मनाया भी, और अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मिस्टर सुधाकर, देयर इज नो। मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मुझे महीना खत्म होने से पहले डेमो दिखाओ। अगर वो उतना ही अच्छा हुआ जैसा तुमने कहा था, तब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं हुआ तो हमें अपना एडवांस वापस चाहिए। मेरी बात सुनो संजय, मुझे निराश मत करना। Yes, sir. Pooja, call Senthil and Praneeth into my cabin right now. Right now. Okay, sir. सर टेक्निकल टीम इशू सॉल्व कर रही है सर। नहीं सर, हमें 10 दिन का वक्त दे दीजिए। मैक्सिमम 10 दिन में ठीक कर देंगे सर। नहीं सर, वो बॉस इज कॉलिंग यू। मैं बाद में फोन करता हूँ। अभी बुलाया है क्या? वो गुस्सा है? हाँ, बहुत। प्रणीत उनके साथ है? यस। आपने मुझे बुलाया सर? वेलकम सर। सो नाइस ऑफ यू टू जॉइन अस। क्या तुम्हें पता है मैं थोड़ी देर पहले किससे बात कर रहा था? नहीं पता। मिस्टर सुधाकर। उन्होंने कहा हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत इश्यूज हैं। मिस्टर सुधाकर, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ वन ऑफ साउथ इंडियाज लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन चेन्स said that my technical team is inefficient. और यह भी कहा कि टेक्निकल डिपार्टमेंट का हेड मिस्टर सेंथिल शिव कुमार एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। प्रणीत, उन्होंने 2 चीजें कही, उसमें एक सही था और एक गलत था। पता है इसमें कौन सी बात गलत थी? मिस्टर सुधाकर ने कहा कि सॉफ्टवेयर अच्छा है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाया तो गलती आपकी है। एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया। और उन्होंने जो कहा उसमें से एक चीज सही भी था। वो क्या था? कोई बात नहीं प्रणीत, मैं खुद बताऊंगा। मिस्टर सुधाकर ने सेंथिल के बारे में जो एक चीज बताई वो सही है। वो एक बेवकूफ आदमी है। इस सॉफ्टवेयर को सारे स्कूल्स में इंस्टॉल करने का काम तुम्हारा था और वो भी तुम ठीक से कर नहीं पाए। जवाब दो। ट्राई किया सर। तो वो चला क्यों नहीं? कोड में कोड में इश्यूज है लगा तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अगर कोड में इश्यू होता तो डेमो कैसे चलेगा? सॉफ्टवेयर अभी स्केल नहीं किया गया है। छोटे सेटअप में परफेक्टली चलता है, पर अगर सेफ सिस्टम में इंप्लीमेंट करना हो तो कोड में चेंजेस करने होंगे। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इडियट? बिना काम किए सैलरी लेने के बजाय तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? बताओ मुझे, बोलो क्यों नहीं बताया मुझे? सर मैंने बताया था। मतलब तुमने मुझे बताया लेकिन मैंने सुना नहीं, है ना? यही कह रहे हो तुम? और कितना झूठ बोलोगे सेंथिल? ड्रग्स, झूठ, क्या हो गया है तुम्हें? नो सर, मैंने आपको बताया था। आई एम सॉरी। मैंने अगले दिन प्रॉब्लम देखी, मुझे डर था आप गुस्सा करोगे। आई एम वेरी सॉरी सर। प्लीज मुझे प्रोजेक्ट से हटा दीजिए। क्यों? तुम भागना चाहते हो? जब कंपनी बिखर रही है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सर, लिसन यू ब्लडी सर, ड्रग आप क्या कर रहे हैं सर? अगले 3 दिन में, बस 3 ही दिन में तुमने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो मैं तुम्हें, फिर चाहे तुम्हारी मां रोए, गिड़गिड़ाए या अपना सर भी फोड़े, तो मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम और तुम्हारी मां को मैं सड़क पर लाऊंगा और दोनों से बीच सड़क पर भीख मंगवाऊंगा। सर छोड़ दीजिए, इसे नहीं हो पाएगा। निकल जाओ मेरे ऑफिस से।
Cancel all my appointments and meetings for the day. संजय, तुम कब आ गए? अभी तो 6 ही बजे हैं। सॉरी संजय, मुझे लगा तुम थोड़ा लेट आओगे। अब मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी ये साफ कर देती हूँ। तुम्हें पता है आज मैंने क्या किया? अब तुम हमेशा कहते हो ना कि मुझे जॉब करनी चाहिए, जॉब ढूंढनी चाहिए, तो मैंने कुछ कॉलेजेस में स्कूल्स में एप्लीकेशंस भेजी हैं। तुम्हें वो याद है शांति निकेतन विद्यालय? सॉरी, मुझे लगता है तुम्हें पता है। मुझे वहां से कॉल आया था संजय। मुझे कल ही वहां जाना है। अब उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। और फिर मैंने घर का सामान खरीदा। तुमने नई बेल्ट के बारे में बोला था ना? वो गणेश मंदिर के पास एक टेलर की दुकान है, वहां मिलता है। संजय, मैंने वो बेल्ट खरीद ली। तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। बेल्ट कहाँ है? हाँ? बेल्ट कहाँ है? कमरे में है संजय। क्या किया तुमने? क्या किया तुमने मेरी बेल्ट को? तो तुमने कहा था वो बहुत लंबी है, तो इसीलिए मैंने होल किए। You put a hole in my belt? तुमने मेरी बेल्ट में होल किया? संजय, हाँ? क्या? मैंने क्या कहा तुमसे? मैंने तुमसे क्या कहा करने को, मैथिली? तुमने कहा था उसको छोटा करने के लिए। Exactly, यही। That is exactly what I wanted you to do, मैथिली। पर तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? संजय, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? बताओ तुमने क्या किया? संजय, मुझे डर लग रहा है। बताओ मुझे क्या किया तुमने? मैंने होल कर दिया। Yes! फिर से कहो, तुमने ऐसा क्यों किया? संजय प्लीज, बेल्ट ही तो है। बेल्ट ही तो है? बेल्ट ही तो है? बेल्ट ही तो है? तुम्हें पता है मैथिली, तुम जैसी लो क्लास लड़कियों की यही प्रॉब्लम है। तुम आवारा की तरह घूमती रहती हो शादी होने तक, और फिर शादी के लिए एक अमीर आदमी ढूंढती हो, और उसके बाद तुम्हें पैसों की कीमत भी नहीं पता होती। मैं जानना चाहता हूं कि मुझसे पहले तुमने कितने आदमियों को फंसाने की कोशिश की,
कौन है वो लॉयर? हाँ, क्या नाम है उसका? संजय, मुझे दर्द हो रहा- सेबेस्टियन। संजय, वो किसी तरह बच के निकल गया है ना? संजय, उसने छोड़ो। तुम्हें अच्छी तरह यूज किया, फिर भाग गया। पर मैं तुम्हारे जाल में फंस गया है ना? पर ये समझ लो, मैं उस तरह का बेवकूफ नहीं हूं। मैं खत्म कर दूंगा तुम्हें। क्या हुआ? तुम अब भी रो रही हो? कुछ ज्यादा कर दिया क्या मैंने? ऑफिस में बहुत टेंशन थी यार, और फिर जब घर लौटा तो घर बिखरा पड़ा था, इसीलिए थोड़ा इरिटेट हो गया। ये एक ब्रांडेड बेल्ट है मैथिली, इट्स सो एक्सपेंसिव। तुम्हें पैसों की कीमत पता होनी चाहिए ना। मैंने तुम्हें बेल्ट छोटी करने को कहा था, होल करने से खराब हो जाएगी, समझ नहीं रही हो तुम। चलो छोड़ो, जाने दो ना, रोना बंद करो। मैंने माफ कर दिया ना तुम्हें, रहने दो ना, जाने दो ना। इट्स ओके, आ जाओ। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, कम ऑन। मैंने तुम्हें माफ कर दिया ना, इट्स ओके। क्या कर रही हो तुम? मैथिली, मैथिली, क्या कर रही हो? मैथिली, बदचलन औरत, तुम्हारी जैसी औरत के साथ कौन सोना चाहेगा? फू! दरवाजा खोलो संजय। संजय, दरवाजा खोलो। संजय, मुझे जाना है, मुझे मेरा सामान लेना है। संजय,